सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और जैसा कि मैंने कहा था बच्चों आपसे कि आपका क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और आ भी चुका है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, सबसे पहले वो अपना रिजल्ट चेक कर लो फटाफट से। और जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, और जो बच्चे इस बार फिर से फेल हो गए हैं उनको इतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके साथ कई सारे रीजन रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपका सबसे फर्स्ट रीजन तो यही मान लो कि कई बच्चों ने तो इस एग्ज़ाम को सीरियसली लिया ही नहीं। वो सोच रहे थे कि आसानी से पास हो जाएंगे, कंपार्टमेंट का पेपर है, इजी पेपर आएगा और हम आराम से कुछ भी लिख के आ जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो ऐसा तो भाई बिल्कुल ही नहीं है। ये आपकी आप जब रिजल्ट देखोगे आपको चीज़ जो है एकदम क्लियर दिखने लग जाएंगी। दूसरा रीज़न ये रहा होगा कई बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत करी, ठीक है, लेकिन उनके पास समय कम था, है ना, लेकिन वो फिर भी कुछ कर नहीं पाए, या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा वो खुद ही डिप्रेस्ड हो चुके थे जब उनका पहले रिजल्ट आया था कि वो फेल हो चुके हैं। तो उस चीज़ से कई सारे पेरेंट्स ने भी बच्चों के ऊपर दबाव बनाया, है ना, उनको कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दिया उनको। तो वो थोड़ा टेंशन में आके पैनिक होकर वो और इस रिजल्ट को बेहतर ना करने की बजाय खराबी करके आ गए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी, ना ही किसी पेरेंट्स को किसी स्टूडेंट पर इतना बर्डन देना चाहिए था। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि अगर चलो अब जो भी हो चुका है उस चीज़ को आप भूल जाइए, अब आगे क्या करना है उसके लिए आप तैयार रहें, है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज एक एक करके इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं अब आपको नेक्स्ट क्या करना है वो सारी डिस्कस करूंगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना, अदरवाइज आपके साथ लॉस हो जाएगा, है ना। तो मैं सारी चीज वन बाय वन आपको बता देता हूं। अब देखो, क्लास 12th वाले बच्चे भी हैं, क्लास 10th वाले बच्चे भी हैं, सबका रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई बोर्ड का, कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है। और एक और कहानी फिर से शुरू होगी जो कि होगी नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में। जिन बच्चों का अभी कंपार्टमेंट है या फिर जिसको इंप्रूवमेंट देना है या फिर जिनको एसेंशियल रिपीट देना है या फेलियर के एग्जाम देने हैं, तो वो उनका जो है फॉर्म जो है सितंबर में आने वाला है ना। तो उसके भी जो रजिस्ट्रेशन है सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब जो भी हो चुका है उसको भूल जाइए, अब नेक्स्ट आगे की तैयारी कीजिए। तो देखो बच्चों, अभी मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी फिर से फेल हो चुके हैं उनके पास फिर से एक और चांस दे रहा है सीबीएसई बोर्ड। किस चीज के लिए? पहली बात ये सुन लो, सबसे पहली बात ये कि सीबीएसई अभी जो रिजल्ट है बच्चों आपका, उसके लिए सीबीएसई फिर से आपको बोल रहा है कि आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर हमारे तो मार्क्स कम आए फिर से कंपार्टमेंट में, या फिर मैं कॉपी पूरी भर के आया था, मैं कुछ भी लिख के आया था उसके अंदर कॉपी के अंदर, पर मैं लिख के जरूर आया था और फिर भी मेरे 0 मार्क्स हैं या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स हैं, लेकिन उनको इंप्रूव करना है, तो वो अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, साथ में री एवेल्यूशन के लिए भी आप स्टार्ट मतलब अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th में हो या फिर वो क्लास 12th में हो, डजेंट मैटर। ठीक है, दोनों के लिए है। ठीक है, और इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो फॉर्म फिलअप है वो मैं खुद करता हूं। ठीक है, हमारी जो टीम है उसके आपके फॉर्म फिलअप करेगी, चाहे सीबीएसई वेरिफिकेशन का फॉर्म हो। देखो हम कौन कौन से फॉर्म फिलअप करते हैं, आपका वेरिफिकेशन का फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, जो आपका वेरिफिकेशन है, फोटोकॉपी है, ठीक है, और या फिर री एवेल्यूशन है, इन सभी की फॉर्म फिलअप हमारी टीम करती है। ठीक है, दूसरी चीज और कौन सा फॉर्म फिलअप होगा बच्चों आपका, जो अभी आपका सितंबर में जो एक फॉर्म आने वाला है ना, जो कि है सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, इसका भी फॉर्म फिलअप हमारी टीम करेगी, आपको करके देगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो हम डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वो हमको आपको प्रोवाइड कराने होंगे, देन आपको जो है फॉर्म फिलअप आराम से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड चीज, हम आपके जो भी कंपार्टमेंट हुआ सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म सारे फिलअप कर देंगे। आपका रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का फॉर्म जो भी स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन बाद ही, है ना, वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं हम, है ना। साथ ही में आपको बच्चों आपको ऑनलाइन बैच भी बनाए गए हैं। जो बच्चे सीबीएसई कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, सबके लिए ऑनलाइन बैच बनाए गए हैं, जिसके अंदर बच्चों आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, फोर्थ चीज, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी।
ठीक है। और इस जो बैच है जो हमने लॉन्च करा है बैच, उसका बैच का नाम है सफल। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए अलग है और 12th के लिए अलग है, नाम सफल है उसका। ठीक है, और इसकी जो प्राइसेस है काफी ज्यादा कम है। इसकी जो प्राइस है बच्चों मैं आपको बता देता हूं, वो है 499 10th वालों के लिए। ठीक है, और 12th वालों के लिए है 699, जिसके अंदर इस प्राइस के अंदर मैं आपको फॉर्म फिलअप भी करके दूंगा। ठीक है, जो भी सितंबर में भी फॉर्म जो आने वाला है बच्चों, इसका जो फॉर्म फिलअप है वो इसी रेट में हो जाएगा। इससे कम, इससे सस्ता पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, ना तो कोई कोर्स बेच रहा है ना ही कोई फॉर्म फिलअप करेगा। आपको फॉर्म फिलअप करने की फीस ही इतनी ले लेंगे। खूब सारे यूट्यूबर हैं, आप जाके देख लीजिए वहां पर आपसे वो कितने प्राइस वसूल रहे हैं। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए कम से कम पैसों के अंदर। ठीक है, उसको एकदम मिनिमाइज कर दिया मैंने, जितना मैं मिनिमाइज कर सकता था बच्चों को मैंने आपके लिए किया है, और हर बार मैं आपके सपोर्ट में खड़ा ही रहता हूं, और इस बार भी आपके साथ ही खड़ा हूं। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको ये सारी चीज करवानी कैसे है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं लिख देता हूं 7733872573। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और इस बार हमने फिर से एक बैच बनाया था, जब आपका सीबीएसई जब मेन एग्जाम के बाद में जो आपका रिजल्ट आया था, उसके अंदर हमने सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए बैच बनाया था, जिसके अंदर लगभग सभी बच्चे पास हो चुके हैं। आज जो रिजल्ट है उसके अंदर सभी बच्चे मैक्सिमम पास हो चुके हैं। तो बैच की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और हमारी एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का जो नाम बच्चों वही है, क्या है, बार्ड ऑफ मैथ्स। ठीक है, बार्ड ऑफ मैथ्स आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, सितंबर वाला फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लाइव बैच के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात और आप ध्यान रखना कि अब आप ये सोचो कि सर फॉर्म आएगा जब से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अगला सितंबर महीना आएगा, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक वो फॉर्म चलेगा, फिर आप उस फॉर्म के अंदर बिजी हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद में शादियां आ जाएंगी, फिर आप शादियों में बिजी हो जाओगे, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर सर्दियों में बिजी हो जाओगे, और फिर तुम्हारे एग्जाम आ जाएंगे सर पर, फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे, और फिर से यही कहानी पुरानी दोहरानी पड़ेगी आपको। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपके साथ जो भी हो चुका है ठीक है, डेट्स इट। लेकिन अब फिर से एक तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी करो। इतनी कम रेट के अंदर बच्चों में आपको ये सारी चीज प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथ में एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आप इसी साल अपने ईयर बैक नहीं चाहते हो और आप इसी साल इस चीज को पास करना चाहते हो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को, चाहे क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है। वो जो ऑप्शन है भैया वो है आपके एनआईओएस बोर्ड का, एनआईओएस बोर्ड। ठीक है, एनआईओएस बोर्ड से आप अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म फिलअप भी भैया हम ही करते हैं, हमारी टीम पूरा फॉर्म फिलअप करती है आपके एनआईओएस बोर्ड का भी। तो जिन बच्चों को अपना ईयर बैक, इस साल का जो ईयर है उसको खराब नहीं करना है, तो वो एनआईओएस बोर्ड से मेरे से अप्लाई करवा सकता है। ठीक है, बहुत ही कम रेट के अंदर आपका ये एनआईओएस का फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा, और आपको जो ईयर बचाना है अपना, जो इस साल फेल हो चुके हैं उनका ईयर भी बच जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों एनआईओएस बोर्ड का फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। अब दूसरी बात बच्चों, अब कई सारे बच्चों को डाउट है कि सर हमारी कंपार्टमेंट आ गई है ना, और क्या हमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा क्या? कोई 12th क्लास का बच्चा है, उसको डाउट है कि कंपार्टमेंट रिजल्ट पर हमको क्या कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं, आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर कोई ले भी लेता है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है वो। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल पक्का कर लो कि भाई आपको कंपार्टमेंट की मार्कशीट पर कोई भी एडमिशन कॉलेज में नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? तो ये चीज आप बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे इस चीज से लेकर। तीसरी चीज, अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ सर मेरे मार्क्स सच में कम आए, तो आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप 50 लोगों से डिस्कस करोगे, वो अपने 50 ओपिनियन बताएंगे कि नहीं मेरे तो बढ़े ही नहीं थे, मेरे तो जितने थे उससे और कम हो गए। ठीक है, जहां तक कि कई और ऐसे यूट्यूबर हैं वो भी आपको यही बोलेंगे कि मत करवाओ। लेकिन भाई जब आपको खुद को पता है, आपने खुद से कॉपी लिखी है, वो तो आप जानते हो ना कि आप लिख के आए हो नहीं लिख आए हो। अगर आपको लगता है कि मैं कॉपी में लिख के आया हूं, तो फिर प्लीज आप फटाफट से करवाइए ये फॉर्म फिलअप और अपना वेरिफिकेशन करवा के देखिए, क्या पता आपका वहीं से सारा सिस्टम चेंज हो जाए और आपको फालतू की इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो देखो आपके लिए मैं इतनी सारी चीजें लेके आया हूं बच्चों, आपको बस क्या करना है, इस नंबर पे कॉल कर कर आपको बात करनी है मुझसे और आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें। ठीक है, और अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा, वहां से अपने कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से, है ना। तो अब लग जाओ फिर से तैयारी पर, सितंबर में फॉर्म आने वाला है और